बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक उससे पहले, ठीक है, ठीक कभी बाबू रत्नाकर जी, बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक से पहले उत्तर प्रदेश में ये राजनीतिक हलचल, इसने उत्तर प्रदेश के विपक्षी खेमे के लिए तो असुविधाजनक परिस्थितियां पैदा करी नहीं? देखिए अमिताभ जी, सब लोग जानते हैं ओपी राजभर के बारे में, जो कहावतें कही गई हैं कि बिन पेंदी के लोटे बैंगन की थाली जी, ये सब राजभर जैसे नेताओं के ऊपर ही चरितार्थ होते हैं। उनका कब किधर पाला बदल के और अपने हित को साधने की कोशिश करें, वो उनका चरित्र रहा है। अभी आप क्या जानते हैं, वो जो मीडिया के सामने बैठ के कह रहे हैं कि राष्ट्र हित में हम पार्टी बदल रहे हैं, हम बीजेपी के साथ आ रहे हैं। निजी हित कहाँ पे है? स्वयं के लिए मंत्री पद पाना, एक पुत्र को गाजीपुर या मऊ से लोकसभा चुनाव लड़ाना, दूसरे पुत्र के लिए राज्यसभा का टिकट मांगना, ये निजी हित पे इन्होंने कुछ शर्तों पे समझौता कर लिया भारतीय जनता पार्टी के साथ। यही ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे, वीडियो काफी वायरल हो रहा है अभी आप भी शायद देखे ही होंगे। प्रभु श्री रामचंद्र भी आकर अगर मुझसे कहे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल हो जाओ तो मैं शामिल नहीं होऊंगा। शायद कपिल जी ये बताना भूल गए थे, इसलिए मैं सोचा कि याद दिला दूं वो वाला वाकया था। तो आप किस मुंह से जनता के पास जाएंगे? कभी आप गाली देने का काम करते हैं जिस पार्टी को, इस पार्टी के नेताओं को आप कहते हैं कि हम गुजरात भेजकर ही दम लेंगे। आज उन्हीं के साथ जाके गलबहियां जब करेंगे तो जनता के पास क्या मुंह दिखाएंगे, क्या कहेंगे जाकर के? और रही बात देखिए विपक्षी पार्टियों की जी, मीटिंग की, मैं आपको बता दूं अमिताभ जी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़े घटक दल सब ज्यादातर निकल गए, चाहे शिवसेना हो, जेडीयू हो, चाहे अकाली दल हो, जो मायने रखते थे। शिवसेना कहां निकल गई? शिवसेना आधी उनके पास है, कहां नहीं निकल गई भैया? एनसीपी उनके साथ है एनडीए में, कहां निकल गई? आपको शायद महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में मैं बता दूं आपको कि शिवसेना से इस तरह से जो इंदे सिंधे की तरह लोग जो बहुत पहले भी बगावत कर चुके, छगन भुजबल जैसे लोग, नारायण राणे के जैसे लोग जमानत नहीं बचा पाए अपने। तो शिवसेना का जो वोट कैडर है, जो वोट बेस है, वो एज इट इज है। ठीक, अभी जब चुनाव होगा तो ये सारे लोगों को उनका हश्र पता चल जाएगा। वो तो चुनाव बात पूरी कर लूं, बात पूरी कर लूं जी, बड़ी पार्टियों के संदर्भ में ही कह रहा था जी। तो बड़ी पार्टियां रही ऐसे ही चिंटू पिंटू को मिलाने का जो काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है समझ चुके हैं ठीक कि जो अगर हम लोग अब तो अगर कभी प्रश्न चिन्ह जो हट गया, हम लोग जब 450 सीटों पे एक उम्मीदवार जब खड़ा करने का काम करेंगे, 100 के अंदर में सिमट जाएंगे। बौखलाहट इतनी कि ये ठीक रत्नाकर जी, आप रुकना होगा, अब रुकना होगा। इसके पहले कभी पूछे थे क्या? रुकना होगा। इंटू चिंटू पार्टियों से कितना मजबूती प्रदान करेंगे? होगा। एक बार रुकिए, पहली बात तो भाई ये कि ये दंभपूर्ण भाषा नहीं बोलनी चाहिए। आप कांग्रेस को तो कतई अधिकार नहीं। कांग्रेस, एक सेकंड रुको, कांग्रेस किस स्थिति पे है? अपने जीवन के पूरे टेन्योर में जितनी उसकी उम्र है, सबसे निचले पायदान पर खड़ी पार्टी। इतने, सुनो भाई, इससे नीचे सीताराम केसरी के समय में भी नहीं गई जितनी अब है। वो पार्टी लोकतंत्र में अपने से कम चुनाव जीतने वाले लोगों को आप चिंटू पिंटू कहेंगे? ये भाषा है? और तब आपकी, रुकिए रत्नाकर जी, और ये कांग्रेस की भाषा तब है जब पटना में 15 में से 7 दल ऐसे थे जिनकी लोकसभा में 1 सीट थी। आपकी भाषा ये है अपने साथ काम करने वाले राजनीतिक दलों के लिए। मैं आपको बता दूं, ये तरीका ठीक नहीं। आपको बता दूं, ये तरीका अहंकार का तरीका है मित्र, ये तरीका ठीक नहीं। अहंकार का तरीका नहीं। आप चिंटू पिंटू कह रहे हो पार्टियों को, नहीं सुन तो लीजिए। नहीं, अभी रुकना होगा। ना, अरे आ गई बात, अब कैसे रुकना होगा? आरोप लगा और नहीं, जब अवसर आएगा तब उत्तर दीजिएगा। और दूसरी आरोप लगा के अब फिर समय का इंतजार करवाते हैं। हाँ बिल्कुल, तभी इंतजार करेंगे, करना ही होगा मित्र। दूसरी चीज, एक बात आई, राजभर पर टिप्पणियां आ रही हैं,
हमने सारी वीडियो तब भी देखे जब वो रिलीज हुए थे और अब भी देखे। दो तथ्य मैं रख दूं, भाजपा को गाली देते थे राजभर, लेकिन भाजपा से जब गठबंधन किया तो गठबंधन ने परिणाम जमीन पर दिया। अखिलेश यादव को गाली देते थे, अखिलेश से जब गठबंधन किया तो उसने परिणाम दिया जमीन पर, साक्ष्य सामने है। कहे सुने को हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक, इसलिए ये गोल गोल ना घुमाओ भैया, जलेबी न बनाओ। खैर सुनील अर्कवंशी, मेरा ख्याल से ये पुराने वीडियो सामने आएंगे और ये चर्चाएं चलेंगी। इस बात का अंदाज, ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो गुप्त रही होगी, ये तो कर सोच के ही अलायंस किया होगा एनडीए में आने का। नहीं, बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए वीडियो का कोई मतलब नहीं, सोशल मीडिया पे सारी चीजें पड़ी होती है। देखिए चुनाव के समय पे जब इस तरीके की भाषा, कभी भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो या कोई भी दल हो, एक दूसरे के प्रति करने का काम करते हैं। मगर अभी आप जैसे कि बता रहे थे कि 2017 में ये दर्शाया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन था तो हम लोगों ने पूर्वांचल में क्या सीटें जिताने का काम किया, और समाजवादी पार्टी को भी दर्शाया 2022 के चुनाव में। और अभी जैसा हमारे कि भाई जो रत्नाकर जी हैं, शायद हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक लिखा हुआ है उनके ऊपर, उनका नाम वहां पर हटाकर उनको महागठबंधन का जो है प्रवक्ता यहाँ पर बताना चाहिए, क्योंकि उनकी जो भाषा थी वो नहीं वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जी। अरे कांग्रेस के, अब कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में क्या है आप देखिए ना कि क्या है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। एक या दो विधायक की आप पार्टी लिए उत्तर प्रदेश में है, नेशनल पार्टी के लिए दम भरी भाषा नहीं है। दो चार पार्टी का वोट है। आज कहें कि साहब को चुंदा पार्टी को, तब तो बढ़िया है, बड़ी अच्छी मर्यादा वाली भाषा है। हाँ, आप इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, मगर आज उत्तर प्रदेश में क्या हालत है, जिसके पास आप वोट है उसकी आप बता रहे चिंटू पिंटू पार्टी। अरे आपकी चिंटू पिंटू पार्टियां उत्तर प्रदेश से जो जाके वहां पर इकट्ठा हो रही, उनको संभालने का काम करिए। अभी शायद आपकी जो जिनको चिंटू पिंटू 0.2% का आपका वोट शेयर है, 0.2% पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। आपके अंदर 0.2%, आप पैरासाइट डालो, इस बात को मानो। इसमें कौन सी बड़ी बात है मान लेने में। आप जहूराबाद की सीट से इस्तीफा दे दो और भाजपा और सपा का साथ मत दो। अगर आप जीत के दिखा दोगे तो जो कहोगे वो मैं हार जाऊंगा। 10 रह गए, 110 के बाद अभी थोड़ा इंतजार करिए। नौटंकी करने वाले दलों, पूरे देश ने देख लिया सबसे बड़ा नौटंकी बात। आज भाजपा बौखलाई हुई है, उसका डबल डिजिट में साथ दिए जीत नहीं आ रही, इसलिए गिर के उससे समझौता किए। भाजपा निचले स्तर पे गिर करके समझौता किया। विश्वास भी और आज के जनप्रतिनिधियों का विश्वास भी खत्म हो चुका है, क्योंकि अखिलेश यादव जी बैठे हुए मुख्यमंत्री को कहे कि नंबर 1 का झूठा है, नंबर 1 के मोदी झूठे हैं, नंबर 1 के योगी झूठे हैं। वो चाहे महंगाई को लेकर हो, चाहे न्याय की रिपोर्ट लागू कराने को लेकर हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर SC/ST में राजपूत समाज को हिस्सेदारी देने का मामला हो, आज किसी मुद्दे पर आने का काम नहीं करते। आप तो सिर्फ और सिर्फ अपनी नेशनल छवि बनाने में लगे हुए हैं, और उत्तर प्रदेश में आप अपने नगर पालिका का चुनाव भी जीतने के लायक नहीं रह गए। ठीक है, दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए। इन बातों में अब सेंसेशन नहीं बचा, इन बातों में रोचकता और उत्तेजना खत्म होगी किसने किसके लिए। जब मायावती और अखिलेश यादव में अलायंस हो सकता है, उनसे ज्यादा खराब बातें एक दूसरे के लिए किसी ने कही क्या पार्टियों में? नहीं ना। बसपा सपा से ज्यादा तू मैं कहीं हुई उत्तर प्रदेश में? किसी पार्टी में नहीं हुई। जब वो एक साथ आ गए फिर अलग हो गए, क्या दिक्कत है? इसलिए इस सब का कोई मतलब नहीं। ये सब में जा रहे हैं, सब में आ रहे हैं। ये तो कुंभ का मेला है भैया, चाहे जिस घाट पर नहाओ। खैर संजय चौधरी जी, मैं इस बात से हैरान हूं, कल तक ओम प्रकाश राजभर पिछड़ों के, वंचितों के बड़े नेता थे, भाजपा को धूल चटा रहे थे, तो अखिलेश जी के साथ कुर्सी शेयर कर रहे थे। आज सपा कह रही ये बेकार है, किसी लायक नहीं। ये रातों रात ताकतवर आदमी बनाया होता है और रात सुबह हुई बोले ये बेकार है, इसको किसी को कोई हैसियत नहीं। ये क्या मसला है? रात होने वाला मसला नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ों के नाम पर केवल और केवल एक जाति विशेष के आधिपत्य का मामला है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, राजनाथ जी की सरकार के समय हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में अति पिछड़े वर्ग को और राजनीतिक और सामाजिक ताकत कैसे दी जाए, इसके लिए जब आयोग बना, उसकी रिपोर्ट आई, तो उसका विरोध किसने किया? उसका विरोध तो मुलायम सिंह यादव जी ने किया। तो उत्तर प्रदेश के अंदर
पिछड़े वर्ग में जो अति पिछड़ा वर्ग है, जिसके पास आज भी सुविधाएं, जिसके पास आज भी विकास कम तक पहुंचा है, उसी के राजनीतिक नेतृत्व के प्रति देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों उस अति पिछड़े वर्ग की राजनीति करने वाले राजभर जी के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग इस चैनल में आपके साथ कर रहे हैं, वो इन दोनों दलों की मानसिकता को दिखाता है और दर्शाता है कि कैसे उत्तर प्रदेश में पिछड़े का एक अंश सारे के सारे अति पिछड़े वर्ग के उसके लाभ के लिए, उसके राजनीतिक वर्चस्व को, उसकी सुविधाओं को कुछ एक जातियां खा रही हैं। और मुझे लगता है यही राजनीतिक चेतना का अंतर है और उसका यह निराकरण है। जिस प्रकार की समाजवादी की राजनीति के लिए तैयार है और इनकी मजबूरी राजनीति करते हैं, आपने देखा ना कि कैसे जब राजनीति करते हैं, इसलिए जिन्होंने नरेंद्र मोदी जैसे नेता को गाली दी, उससे आपको समझौता करना पड़ रहा है। मौर्य को भी बाहर देखती है। ये प्रधानमंत्री किसने कहा? किसी और दूसरे आदमी ने कहा क्या? वर्चस्व की लड़ाई है और निश्चित रूप से इतना गिर करके भारतीय जनता पार्टी ने दुनिया की भाजपा की नीचे गिर सकती है और पिछड़ों के लाभ को जिंदाबाद करना के लाभ अपने घर में उस संविधान की राजनीति के अंत का पिछड़ों पर डालने वाले ने बताए। आज आपके लिए बड़ा प्रिय हो गया 0.2% के वोट वाले, अरे आप स्तर पे नीचे गिर चुके हैं कि आप अपने प्रधानमंत्री की इज्जत से कंप्रोमाइज कर रहे हैं। आप अपने मुख्यमंत्री की इज्जत से कंप्रोमाइज किए और आपने साबित किया कि राजभर जो कहते थे कि मुख्यमंत्री ठीक है, दोनों मित्रों को रोकूंगा, समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों को रोकूंगा। 0.2% वोट, कपिश भाई ने इस वोट को उद्धृत किया है। ये 0.2% वोट में अभी नहीं, इतवार छोड़ दीजिए, इतवार को जो हुआ, पहले वो अपने गांव में अमित शाह जी के साथ कुर्सी पर बैठ चुके, ओम प्रकाश राजभर, और इसी 0.2 वोट का, ऐसा तो था तब 20% वोट था उनके पास, इसी 0.2 पर अखिलेश यादव की बगल में पांव पे पांव रख के कुर्सी पर बैठ के पूरी वो जो एसी बस थी रथ वाली, उस पे घूमे हैं, जहां अच्छे चच्चरवार के विधायक सांसद चढ़ नहीं पाए। क्या लीवर हटता था, खुलती थी वो ये रथ, उसमें राजभर जी निकलते थे अखिलेश जी के साथ। अच्छे सपा के लोगों ने कहा भैया हमारी तो एंट्री नहीं, तब भी 0.2% था कि तब 20% था राजभर के पास वोट, तब काय को उनको जलेबी खिला रहे थे। ये बात नहीं बोलो, तब जलेबी खिला रहे थे लाला के दूध में।